और वो जो लड़की है हमारे स्कूल में जो सुपरवाइजर यूपीएससी से आए, मेरा बताने का उद्देश्य है कि चाहे लड़का हो लड़की हो सब बराबर है। पढ़ाई में लड़कियां भी बहुत आगे, लड़के तो पहले थे लेकिन लड़की बहुत आगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी काम करना है जिंदगी में तो सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपको कुछ करने का मन ही नहीं लगेगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद जब हेल्थ सही होगी तो आपको हर चीज़ करने में अच्छा लगेगा। जब आपकी हेल्थ ही सही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ सही रखने के लिए थोड़े बहुत चीज़ है वो अपने करते रहिएगा। जैसे सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना है, पेट साफ रहेगा तो सही रहेगा। थोड़ा बहुत योगा भी करें, उसके बाद जो अपने मन में वो करें, लेकिन हेल्थ जरूर सही रखना है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सबसे आसान काम कौन सा है? पढ़ाई करना, खेलना, कल्चर में पार्टिसिपेट करना, कौन सा आसान काम है? पढ़ाई करना। ठीक है, आपको बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। पढ़ाई कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप अगर जो लिख के आया ना तो वो आपका हो गया, कॉपी में लिखे तो आपका हो गया। लेकिन खेल में, कल्चर में उधर इसको अच्छा है, लेकिन वहां पर बीमारी हो सकती है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। पहले वेटरनरी करता था तो मैं हल्द्वानी स्टेट खेलने गया, तो एक मेहरा करके कई साल पहले की बात है, मेहरा करके बहुत बढ़िया वेटरनरी करता था। तो वहाँ के लोगों ने उसको जवाब बेटा बना दिया। क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में क्वेश्चन किया डिग्रियाँ, एक तो डिग्री पढ़ाती है, सबसे ध्यान देना, डिग्री पढ़ाना, तो डिग्री देना, डिग्री बेचना, तो डिग्री बेचना, फीस दो, डिग्री दो। 20 साल पहले डिग्री पढ़ाई जाती थी, अब डिग्री बेची जाती है। वो कहते हैं क्लास आऊँगा, आप दूसरे मजा है, मैं ग्रेजुएट हूँ, घर बैठे खाए क्लास तो हमारी लगती थी, टेंडर से चक्कर ही नहीं है, फ्रेंड मेरा करो तो व्यस्त है, गाँव में जाओ, टेंडर से चक्कर ही नहीं है, और नंबर भी लग जाते हैं, प्रैक्टिकल नंबर भी लग जाते हैं, मजा आ जाता है। ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली अल्टीमेटली मजे में सजा किसको मिलने वाली है? किसको? हमको। डिग्री का कागज है तो नौकरी आजकल नहीं मिलती है। पिछले 10 साल से 50 साल पहले का जमाना था कि भाई जो ग्रेजुएट बन गया उसको नौकरी मिल गई। कभी कभार किसी गलत फहमी में हम आज तक जी रहे, वो जमाना 60 साल पहले का था। आज हम और शायद हमारे पेरेंट्स को भी गलत फहमी अभी तक बेटे कहीं से भी ग्रेजुएशन कर ले नौकरी मिल जाए, क्योंकि उनके ज़माने में शायद मिली है। तो आज 60 साल के हैं, मेरे फादर को रहे नहीं, 1960 की बात को 1960 उस समय तो 12वीं पास वाले को सरकारी नौकरी ऐसे ही मिल जाती थी। सबको ना वो परसेप्शन 1980 तक की ऐसे नौकरी थी। अच्छा जाके जाके आज आगे कल से ज्वाइन कर ले, तो उसके लिए क्या चाहिए था? खाली ग्रेजुएशन की डिग्री। हम लोग आज भी उसी गलत फहमी में जी रहे हैं, हम लोग आज भी उसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि कुछ भी ग्रेजुएशन की डिग्री करने से हमारा काम हो जाएगा। तो डिग्री बन जाती है खाली कागज का एक टुकड़ा। उस डिग्री का जो भी नाम है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज मतलब 10 में से अगर रैंडमली बाइबल ले लूँ आपका 10 के 10 में बताओगे, 7 का बता दो, वो बच्चा तो 2 साल भी नहीं बता पाया, तभी उस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। अभी बाजार में क्या छपता है अखबारों में, हिंदुस्तान में इतना युवा बेरोजगार हो रहा है। इसलिए बेरोजगार हो रहा है क्योंकि वो सारा सिस्टम में थोड़ा सा खुल गया, ना वो टीचर पढ़ा के राजी, ना हम पढ़ के राजी, उनको भी चाल छूटी। आप डिग्री लेके खुश हो गए। हमने कभी स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके ये सवाल तो टीचर से कहे नहीं कि आप कल क्लास लेने क्यों नहीं आए। कभी मेरा समय खराब हुआ, मेरे 8 से 2 के 6 घंटे खराब हो गए, आप मेरी क्लास लेने क्यों नहीं आए, हमारी क्लास लेने।
हमारे सेशन में छुट्टी क्यों दे दी गई? जिस दिन हमें सवाल पूछेंगे अपने अध्यापकों से, अपने कॉलेज के टीचरों से, ट्यूशन टीचर से, स्कूल के टीचर से, हम तो बस ये मान के चलते हैं कि स्कूल में जाके हम एहसान करते हैं। मजा आ गया, टीचर हफ्ते लिए गायब हो गए, 10 दिन के लिए गायब हो गए। मजा आ जाए बिना स्कूल में जाए हमें अटेंडेंस मिल जाए, मजा आ जाए बिना पढ़े नंबर मिल जाए, सब मिल जाएगा, लेकिन रोजगार कहाँ से मिलेगा? काम कहाँ से आएगा? जब काम नहीं आएगा, नॉलेज नहीं होगी, तो अपने ऑफिस में परफॉर्म कैसे करें? तो जो सारी बेरोजगारी की फिगर्स आप सुनते हो ना, तो इस वजह से है, और आपको पता ही नहीं है कि आप तो खुश हो रहे हो, मेरा कॉलेज बढ़िया है, बिना क्लास में जाए अटेंडेंस मिल जाती है, मेरा कॉलेज बढ़िया है, बिना क्लास में जाए नंबर मिल जाते हैं। आपको नहीं पता कि हम अपना लॉन्ग टर्म का नुकसान कर रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रह गया कि डिग्री का कागज हाथ में और नौकरी चाहिए, तो 60 साल पहले था। अब उसके बाद होगा इंटरव्यू, उसके बाद होगा इंटरेस्ट टेस्ट, प्राइवेट जॉब्स में भी कुछ नहीं आता है। बीटेक में जब जॉब होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां में सुनिए ना, इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, तो हमेशा तो होती रहती है। इंजीनियर में इंडिया में 8 लाख बन रहे हैं, एम्प्लॉयबल बोलते 80,000 भी नहीं है। क्यों नहीं है? बाकी 7 लाख 20,000 एम्प्लॉयबल, वो सबसे डिग्री ऐसी ले कॉलेज में होता न, कॉलेज पढ़ा गया कुछ था न बच्चे पढ़ते कुछ थे। वो भी खुश हुआ आपसे 70 से ज़्यादा साथ, इसलिए आप भी कुछ थे, सब फीस दे दीजिए एक बार, कॉलेज जाना पड़ता, मस्त सुबह सो रहे हैं, मतलब इतने ढीले देख रहे हैं, 10 बजे तक उठ रहे हैं, कभी कॉलेज गए, कभी निकले, कभी घर से निकले कॉलेज जाने के लिए, और रास्ते में कहीं और चले गए, घूम फिर रहे, कैंटीन में बैठे 2-2 घंटा खा पी के घर आ गए। इंडिया में ये तो फायदा ना, 10 की चाय 10 का समोसा आज भी मिल जाता है, तो अपना 20-50 रुपये में टाइम पास करके पिक्चर देख के वापस आ गए, सब कुछ। लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। उस कॉलेज वाले को फीस मिल गई, उनकी टीचरों को तनख्वाह नहीं है, सब कुछ, तो तनख्वाह लेके तो जो ढंग से पढ़ा रही है, आपको काम चला रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश करके पहले मन का कैरियर चुना, और जो भी चुन लिया, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब बातें ग्रेजुएशन के बाद। हर को मैं समझाता हूँ, कम से कम ग्रेजुएशन ऐसे कर लो जो आपको 40,000 50,000 महीने के लायक को बना दे, प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आप एसएससी की तैयारी करो, आप बैंकिंग की तैयारी करो, बिल्डिंग की तैयारी करो, आप बीटेक में आप आईएएस की तैयारी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप एमटेक की तैयारी करो, आप एमबीए के बारे में सोचो, आप कुछ भी सोचो। लेकिन 11वीं 12वीं और कॉलेज के 3 साल या 4 साल जो भी आपकी डिग्री है, वो आप ये सोच के करोगे कि क्या मैं खुद 40,000 के लायक बन रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा। आज का ज़माना भाई इंग्लिश लैंग्वेज का ज़माना है। मैं कोशिश करें हिंदी में बात करूँ, सेशन इंग्लिश, और क्या आप में से कितने बच्चे हैं, सब बच्चे मोटा मोटी रेलवे के केंद्रीय विद्यालय पढ़ते हो, पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, हैं? मोस्टली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, कहने को बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप में से किस बच्चे को कॉन्फिडेंस है तो मेरे साथ अलग से 10 मिनट तक एक इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्वर्जेशन कर सकता है? I will talk to that person for 10 minutes continuously in English language. I will speak in English and you have to answer in English. For 10 minutes continuously, you all have been studying in English medium school for 15 years, 16 years, 18 years, 20 years, correct? Yes or no? Yes. How many of us can speak in English continuously for 10 minutes? Raise your hand. Very few. अब आप समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्या फायदा होगा इंग्लिश मीडियम की फीस देने का 10 साल से? How many of you can write what we discussed today? मैं आपसे बोलूँ, write the summary of this. बच्चों सब टाइम राइटिंग करते आते हैं ना, करते मारना। बताओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अब मैं बोलूँ जो मैंने बात करी है, just write a 1,000 word of my talk in English and email to me. How many of you can do that? तो सुन के तो मैंने 1 घंटे बोला है, उसको सुना सबने, उसको
समराइज करके 1000 वर्ड का पैराग्राफ लिखिए जो ग्रामेटिकली बहुत ही खराब ना हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जबकि हम 15 साल से 18 साल से अपने स्कूलों की फीस दे रहे हैं, इसलिए फिर जॉब्स नहीं लगती हैं। हमें कहते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ की कंपनियां कहते ले लेंगे भाई, तो उसका अंग्रेजी तो बोलो 10 मिनट तक, वो भी नहीं बोल पाते। कैन यू राइट, जब ऑफिस में काम करते हैं तो ईमेल लिखनी पड़ती है ना, क्या ईमेल लिख पाओगे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने वेंडर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज? भाई बीकॉम हुआ तो क्या बेसिक अकाउंटिंग आती है? बीसीए है, बेसिक कोडिंग आती है? तो जब सब कुछ ही नो है तो आप ग्रेजुएशन का मैं क्या करूँ? यही कारण है व्हेन यू थिंक और हियर फलाने की नौकरी रहेगी, उसकी नौकरी रहेगी, बिकॉज वी नेवर ट्राइड। ना स्कूल वाले या कॉलेज वाले बात पे ध्यान देते हैं दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग द एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, that we are able to talk with each other, speak with each other, write with each other in English language. तो घर का माहौल वैसा नहीं होगा, और स्कूल में तो ऐसा होना चाहिए ना, आपके फ्रेंड्स के बीच आपस में तो होना चाहिए ना। When you do this, how many of you read English newspaper? कभी अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ा? इंग्लिश ही न्यूज़ पढ़ते हो, इंग्लिश के गाने सुनते हो, इंग्लिश पिक्चर देखते हो, टाइटैनिक को हिंदी में देखते हो, राइट? तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए भी हम लोग नहीं करेंगे तो अपने आप को नुकसान कर रहे हैं ना। वो कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमको फोकस करना है बच्चों, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़े। दीज आर दी एसेंशियल स्किल्स व्हिच आर नीडेड दीज डेज, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक इंटरनेट मार्केटिंग स्किल्स, व्हाट इज ईमेल, हाउ टू यूज ईमेल, शेड्यूलिंग ऑफ ईमेल, गूगल डॉक्स, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नॉट एज अ यूजर बट एज अ प्रोड्यूसर। अपना टाइम मत खराब कर रहे हैं, दूसरों का टाइम कैसे खराब कर रहे हैं? सामान कैसे बिकता है सोशल मीडिया पे, सामान कैसे बिकता है इंटरनेट के थ्रू, वो भी तो सीख रहे हैं ना। जब आप ग्रेजुएशन में सब आ चुके हो, अब ये सब कॉमन स्किल्स है, जनरल स्किल्स है। अब भाई जो गंगानगर का बच्चा रो पड़ा, मेरी बातें सुन के किसी को, मैं ऐसा सेशन दे रहा था, दिशा में चालू हुआ, मैं तो किसी का फोन आ गया, वो बेचारे बच्चे एक्चुअली आँख से आंसू निकल गए, कहते सर मैं तो खराब हो जिंदगी, वो ईर्ष्या चलाता है, कहते सर आपको ठीक इसको सुधार दें। हम भी कॉलेज जाते थे, बड़ा मजा आता था, कोई क्लास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पता चला 1 घंटे लेक्चर के बाद छुट्टी बल्ले बल्ले सब लोग मिल के पार्क में बैठे हैं, 2 घंटे चला रहे हैं, हमारा नजरिया कर रहे हैं, और आज ईर्ष्या चला रहे हैं। क्योंकि अभी रेलवे बड़ा मिशन उठाया है, आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए, सबके लिए नौकरी है, सबके लिए अच्छा काम है, सबके लिए पैसा है। एक बेटा वो जमाना तो नहीं रहा कि आप घर पर छोड़ते रहोगे, कोई आके आपको कहेगा यदि नौकरी आपकी किस्त लेकर आओ ये ले लो, ऐसे आप हर महीने की किस्त लेकर टैक्स भेजने घर पर प्लीज ले लेना चाहिए। आपको उस लायक तो बनना पड़ेगा, अपना मेहनत और काम तो करना पड़ेगा ना, कि आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो ना। रेलवे के ड्राइवर जो ट्रेन चलाता है ना रात भर, तो उसको सैलरी मिलती है। टीटी लोग रात भर टिकट चेक कर रहे होते हैं, तो बंदा नहीं आता उसको टिकट देते हैं तो सैलरी मिलती है। तो विंडो में भी बैठे हुए हैं, टिकट काट रहे हैं, अगले मॉर्निंग काट रहे हैं, 6 बजे रात को काट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, समय से उठ के जाते हैं। हम स्कूल जाना होता है, घर सारा होता है, मम्मी को 5 बार डांटना पड़ता है, उठ जाओ उधर चले जाओ, तो स्कूल जा रहे हैं। अभी मैंने बोला 9 तक 8 तक मैं मानता हूँ, सब छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के डांटे 14 साल में, लेकिन 9 से शुरू होकर के अगर सीधे सीधे हुए अपने बारे में, तो कुछ बातें शायद हमें नहीं पता थी, जो शायद आपको आज बताने की कोशिश करिए, चाहे वो 9 घंटे का लॉजिक हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का लॉजिक हो, जो बहुत अंदर की बात है। आपको नहीं पता कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कॉलेज में। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े बचपन से, and we still cannot speak in English for 10 minutes. We cannot summarize a conversation in 1000 words. Which means जो सबका इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट था, 10वीं से था,
गवर्नमेंट कहती है 10th तक भी था, 11th 12th में भी इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट्स, तो क्यों पढ़ाया जा रहा था? सिर्फ पास करने के लिए। तो 15 साल इंग्लिश पढ़ के अगर हम एक बिना रट्टा वाले ऐसे पैराग्राफ नहीं लिख सकते, तो 17 साल तो खराब कर दिया। 17 साल 17 ईयर्स। आज भी टीचर कहते हैं 25 ऐसे आते को रट्टे मार ऐसे रट्टा मार के फिर पेपर में लिख रहे हैं। अपने शब्दों में हम बना ही नहीं सकते। तो ये जो जनरिक कोर स्किल्स हैं, इनमें काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं 10 मिनट ब्रेक लूँगा तो मेरा गला बैठ जाएगा। तो अभी तक का क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं बोलो। अभी तो जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बहुत सिंपल है, पेज को देख के नहीं बनाना है। एक्चुअली यही लिखा है कि भाई 6 डॉक्टर से और कितने कैरियर्स हैं, हर कैरियर के बारे में ना फिर मैं एक 2 मिनट बात करेंगे। भाई आपको अभी पता चले दुनिया कितनी बड़ी है, उस बड़ी दुनिया में काम करने के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, और आपको अगर लगता है कि मेरे पास वो स्किल है, तो हम खासकर ग्रेजुएशन में वो कोर्स चुने या करें जो हमारे स्किल से मैच करता है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट 10:55 हुए हैं, 11 बजे 5 मिनट में दोबारा बोलूँगा, तो क्या लगेगा क्या हो या शोर लो बेचारा। ठीक है, करोड़ दुनिया में, 140 करोड़ हिंदुस्तान में, भगवान ने 140 करोड़ शक्लें बनाई। चलो मानते हैं पापों में से मिलती जुलती है, कहीं होगी नाना करके 20 करोड़ इस बेटी की चेहरा इनसे अलग है, इसका उससे अलग है, हम इसको चेहरे से पहचान लेते हैं। क्योंकि सोचा आपने जब भगवान ने 20 करोड़ डिफरेंट चेहरे बनाए हिंदुस्तान में, 20 करोड़ है कि नहीं, सिमिलरली हम 20 करोड़ इंसान में डिफरेंट हैं। किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा मैथमेटिकल एबिलिटी देके भेजा, किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी देके भेजा, किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा सेंसिटिविटी देके भेजा, किसी इंसान को भगवान ने ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट देके भेजा, किसी इंसान ने ज़्यादा, अभी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल हो गया, किसी इंसान को ज़्यादा फिटनेस देके भेजा है कि वो तेज भाग सकता है, किसी इंसान को भगवान ने स्पेशल स्किल देके भेजा है कि उसके हाथ पैर की संरचना ऐसी है कि बहुत फास्ट तैराक बन सकता है। वर्ल्ड का जो नंबर 1 तैराक है माइकल फेल्प्स, उसका जो पैर है ना, पैर वो 1.5 फुट का है। कितने का? 1.5 फुट का पैर। अब जब वो स्विमिंग पूल में कूदता है तो उसके पास तो भगवान का दिया हुआ एडवांटेज था ना, कि वो 1.5 फुट का पैर, मछली का पैर लेके पैदा हुआ है, फिन बोलते ना, फिन लेके तो पैदा हुआ। तो तभी तो ओलंपिक में 15 गोल्ड मेडल जीत गया। हम सब में एक भगवान ने स्पेशल एबिलिटी भी देके भेजी, और कभी कभार किसी दूसरे बच्चे के मुकाबले कुछ एबिलिटी कम देके भेजी। तो कभी कभार हमको लगता है कि मैथमेटिक्स का 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मेरे 100 में से 95 में नहीं आ रहे। वो मेरे फ्रेंड है, उसके 1 घंटा पढ़ के 100 में से 98 आ जाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिज़ाइनर बिल्कुल 0 हो और आपकी डिज़ाइन क्षमता बहुत अच्छी है। कभी आप देखते होंगे कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, दोस्तों से जब बात करते होंगे, घर वालों से बात करते होंगे, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी प्रोफेशन में टीवी पे कभी न्यूज़ चैनल देखते हो, शाम को आते हैं आज तक, न्यूज़ 24, अब जो एंकर शाम को आके आपको बोल रहा होता है, न्यूज़ पढ़ रहा होता है, क्या आप गैस कर सकते हो उनकी तनख्वाह? एक लेडी आती है अंजना ओम कश्यप, सुना ना, वेरी गुड। वो इसकी तनख्वाह मुझे गैस करेगा महीने कितनी है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, वो छपती भी है ना, एग्जैक्ट गैस करो महीने की तनख्वाह उसकी जो शाम को आके न्यूज़ पढ़ रहा है, करो गैस। शाबाश, और बोलो। अंजना की सैलरी है 25 लाख रुपये, मतलब साल में कितने का पैकेज? 3 करोड़ का। उसने क्या कर रखा है? सिर्फ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन,
तो अगर आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, गोल अच्छा सकते हो, मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, आसपास की चीज़ों को अच्छे से सुन के समझ सकते हो, यही तो स्किल चाहिए, और फिर बोल सकते हो। आप भी तो 3 करोड़ के साथ कमा सकते हो। सबको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं। तो पहला जो गुण है वो ये है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कोशिश करके अपनी छुपी प्रतिभा को पहचानना। तो छुपी प्रतिभा को पहचानने के प्रॉपर टूल्स आते हैं। बातचीत से भी मैं निकाल सकता हूँ, 1 to 1 बात करके। जो मेरे पास बच्चे आते हैं कुछ सवालों से, जैसा मैंने कहा आपको, ये तो खुद ही पता है, बोलने की भाव, जनरल अवेयरनेस के प्रति इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट किसी में है, किसी में नहीं है, ज्ञान लेने का ओवरऑल, ये क्यों हो रहा है, संबंध में ऐसा क्यों होता है, यूपी में ऐसा क्यों होता है, भाई तो भी बात करोगे। तो किसी को ना ज़्यादा भागों से बात करने का शौक नहीं होता, तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, तो एक अच्छा इंटरव्यू बनता है राइट, उसका कारण साइंस लेके साइंटिस्ट बन जाए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके चुपचाप अपना काम करो। कहीं बोलने वाला चाहिए, कोई होता है चुपचाप किताब पढ़ने वाला, कोई है दोस्तों से बात करने वाला। तो जो हमारी अंदर की नेचर है, अगर उस नेचर से मिलता जुलता अगर हमें कैरियर चुनेंगे, तो हमारी सक्सेस का जो चांस है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने मन का काम नहीं करेंगे तो भी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अगर मन का काम करोगे तो आपके अंदर छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं, उसके अनुरूप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। ये होता है करियर काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप, चूजिंग द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10, ताकि आप 10वीं, फिर 12वीं और ग्रेजुएशन वो आपने वो करें जो आपके दिल कर रहा है। फिर आपका मन करे सरकारी नौकरी करने का, आप बीटेक के बाद में पेपर दे सकते हो, आप बैचलर जर्नलिज्म के बाद भी दे सकते हो, आप डिजाइनिंग करके भी दे सकते हो, आप लॉ करके भी दे सकते हो, आप एमबीबीएस करके भी दे सकते हो, आप बीसीए करके भी दे सकते हो, बीबीए करके भी दे सकते हो, बीकॉम करके भी दे सकते हो, हिस्ट्री ऑनर्स करके भी, सिविल ऑनर्स करके भी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके भी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके। मनमोहन सिंह क्या करे हुए थे? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एक बैंक सुना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया का बैंक है, वहां पर काम करने के लिए आपके पास क्या नॉलेज चाहिए? इकोनॉमिक्स। जैसा मैंने बोला, फ्लाइट में हम उड़ते हैं, हमने तो पायलट सुना, जो प्लेन में आपको खाना सर्व करते हैं उनको एयर होस्टेस बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंटेबल है, बात कर सकते हैं, लाख डॉलर मिल जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है, ना पैसे की कमी है, ना करियर की कमी है। कमी किसी है, पहली बात अपनी छुपी प्रतिभा को पहचानने की। एक बार आपने पहचान लिया, उसके बाद उसके प्रति हार्ड वर्क करना। फिर से आप कहते सभी बच्चों के पेरेंट्स मोस्टली रेलवे में जॉब करते होंगे, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है ये तो बोलना पड़ेगा। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है एवरेज? 8 से 9 घंटे। 9 घंटे तो मान के चलते हैं। एक लाइन को मेरी जिंदगी का गुरु मंत्र मान लो, जो भी इंसान अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत से दिन में 9 घंटे करेगा, मैं 16 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, मैं 15 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 14 घंटे भी नहीं बोल रहा, 9 घंटे तो 10 कर लेते हैं। जो अपना काम 10 घंटे ईमानदारी लगन से करेगा तो जीवन में तरक्की। अब आप विद्यार्थी स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है? पढ़ना। उसका गारंटी ले लो, आप में से जो अपने पढ़ाई स्कूल के घंटे मिला के, स्कूल कॉलेज के 9 से 10 घंटे 24 में से ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, लगन से करेगा, मेहनत से करेगा, कोशिश करके वो वाली पढ़ाई जो पढ़ाई आपने अपनी प्रतिभा से मैच करा दिया, आप कामयाब हो गए। समस्या क्या हो रही है? आप लोगों को पढ़ने के लिए माता पिता को डंडा मारना,
जब से ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब आ गए और वहाँ पर रील चलती रहती है 150 रुपये 200 महीने में चार्ज हो जाता है, 1.5 GB पर डे का फोन। किसके पास फोन है पर्सनल हाथ खड़ा करो, तो शुक्र है कम बच्चों के पास है ना, वो पैकेज आ गया है ना, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की रीलें देखते हुए तब 5 घंटे निकल जाता है। बच्चों, आपके माता पिता ने सब मेरी उम्र के होंगे, अगर मैं 47 साल का हूँ, हमारे ज़माने में कहीं खुली नहीं था। हम सबने 2 घंटे वो पढ़ाई वाला काम करते थे, हमने पढ़ाई वाला काम कर लिया, मैंने कुछ और पढ़ाई कर ली, आपके पेरेंट्स ने कुछ पढ़ाई करी, जिसकी वजह से तो रेलवे में नौकरी मिल गई। लेकिन सैड टू से बुरा लगता है हम कहने में, आज तक हम बच्चे 2 दिन के 9 घंटे ईमानदारी से नहीं देते। हम क्लास में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, 9 घंटों में भी गिन रहा हूँ। बशर्ते आप मुझे ये बताओ कि क्या हम स्कूल में अटेंटिव होके बिल्कुल फोकस के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, तभी गिने जाएंगे ना। आप स्कूल सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जाना पड़ेगा, अटेंडेंस भी मिलेगी तो एडमिट कार्ड भी मिलेगा, पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, फिर वो 9 घंटे नहीं गिने जाएंगे। अगर सिर्फ स्कूल के 8 से 2 के 6 घंटे हम बिल्कुल ऐसे पढ़े जैसे कि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जो मैडम रोज सर पढ़ा रहे वो मैंने पढ़ना है, और उसके बाद घर आके खाना वाना खा के रेस्ट करके खेल कर भी रोज 1 घंटा, 3 घंटे रिविजन कर ले, 6 और 3 9 घंटे हो गए। आपके 95% मार्क्स पूरे। उसके बाद आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचने को मिल सकता, उसके बाद आपका अच्छा कैरियर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे, उससे आप लिख लो, मेरी बातें रिकॉर्ड कर लो। कोई बच्चा आपको 2 साल बाद 4 साल फोन करके कहते हैं सर आपके कहने में 9 घंटे मेहनत करी और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मैं वापस यहाँ आ। लेकिन और मैं 16 घंटे तो नहीं बोल रहा, मैं 14 घंटे तो नहीं बोल रहा, सिर्फ 9 घंटे बोल रहा हूँ। जो आपके पेरेंट्स भी काम करते हैं, जिनकी मदर्स हाउस वाइफ है, क्या वो 9 घंटे काम नहीं करते? घर में खाना बनाते हैं, घर के बाकी काम करना, सबका दिनों के एवरी ह्यूमन मोटा मोटी 9 से 10 घंटे काम। ऑफिस में से 7-8 घंटे सोने के लगा लो, 1-2 घंटे अपना जब बोलते हैं नहाना धोना बाकी सब कैसे करें, 4-5 घंटे दिन के एंटरटेनमेंट के भी लगा दिया। बच्चे वक्त खेलोगे, पापा लोग होते हैं गप्पे मारते हैं, बातें मारते हैं, ऐसे सब 5 घंटे गुजरते हैं। और फिर जब संडे है, चाहे उस दिन पूरा छुट्टी मारो, कोई बात नहीं, हफ्ते में 6 दिन 9 घंटे दे दो, संडे पूरा दिन छुट्टी मारो। गर्मियों की छुट्टी में भी चलो और तसल्ली दे दी 10 तक, 1 महीना मुश्किल करो पूरे दिन में, फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम स्कूल में भी सो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं उठ के, ट्यूशन जा रहे हैं उठ के, कोचिंग जा रहे हैं, वहां पर जाके गप्पे मार रहे हैं, वहां पर जाके लेफ्ट कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? आप लोग बेटा बस ये समझ लो, ये जो चोरी कर रहे हो ना, अपने आप से करो। चोरी मतलब आपको लगे सबसे चोरी मतलब आपका काम है 9 घंटे पढ़ना, और आप 9 घंटे पढ़ने की मेहनत नहीं करके बहाना मार रहे हो। पापा मम्मी को डांटते हैं तो उनका जवाब दे देते हो, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। अरे वो क्यों बोल रहे हैं? आप में से जिसके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में, क्या उनको आपसे कुछ चाहिए वापस? किसी को क्या ये चाहिए कि आप कमा के उनको खिलाओगे? मेरी गारंटी है नहीं, किसी को नहीं चाहिए। जो भी आपके पेरेंट्स में जॉब कर रहे हैं, सबका भविष्य सिक्योर है। वो आप पे डंडा क्यों मार रहे हैं? आपको क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, मेहनत करने के लिए? कोई आप जैसे स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स की मेहनत करो। कोई आप जैसे आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्ट की मेहनत करो। कोई आप जैसे म्यूजिशियन बनना चाहता है, म्यूजिक की मेहनत करो। कोई भी मेहनत कर लो, दिन में कितने घंटे? टोटल 9 घंटे आपने दिए। लेकिन लगन वाले, मेहनत वाले, फोकस वाले, ये 9 घंटे आपने दे दिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता,
उसके बाद जैसा मैंने कहा, अगर वो 9 घंटे देने से पहले आप ये देख लोगे कि कौन सा करियर मेरे दिल से निकलता है, तो कामयाब तो हो गए होगे, साथ में खुश भी हो। अब जिस तरह मैंने वो जॉब छोड़ के काम करता, कामयाब तो मैं हो ही गया था IITI से पढ़ के, पैसा भी बहुत, रिस्पेक्ट भी बहुत, सब कुछ बहुत, लेकिन मैं भी आपकी तरह साधारण परिवार से था। तो जब कुछ साल हो गया ना, तो देखा कि ऑफिस जाने में मजा नहीं आ रहा था। पैसा तो मिल रहा है, तनख्वाह बहुत मोटी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो जो टेस्ट मैंने आपको बताया कि अभी लेने के लिए, वो टेस्ट मैंने लिया 30 साल की उम्र में कि मैं खुश हूँ। तो पता चला कि भाई आप कर रहे हो बीटेक और फिनांस वाला काम, और भगवान ने आपको पैदा किया है टेलर बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए। तो मैंने 30 साल में पूरा कैरियर चेंज कर फिर कामयाब हो गया। लेकिन वही अगर मैं 18 साल नहीं कर लेता तो और ज़्यादा कामयाब होता, और 18 से 30 साल में जो मेरे 12 साल थे वो और ज़्यादा खुश और कामयाब हो गए। हम खुशी वर्ग को भी समझते हैं, खुशी वर्ग है। आज जब मैं आपको सेशन देने आया हूँ, इट इज़ माई हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट फॉर मनी। क्योंकि मेरे को ये सेशन देकर मुझे लगता है कि 40-50 बच्चों का अगर मैं लाइफ बना पाया, इनको मैं कुछ पॉजिटिव बातें समझा पाया सही उम्र में, तो आपको सही ज्ञान मिल जाए, सही नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको पता हो कि जो अगले 7-8 जो साल आने वाले ये अपने खराब ना करें। आपको पता होना चाहिए 8 साल आपके सिस्टम इंडिया का बहुत खराब चल रहा है। आपसे मैं बात करूँ ना, एक बार छोटे शहर में गया, चंदौसी शहर है, राजस्थान के गंगानगर को लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो बाई चांस एक जो है दूसरे जगह जाना था, मैंने ई-रिक्शा लिया है ना, क्योंकि मतलब छोटा डिस्टेंस था। तो किसका फ़ोन आता है, फ़ोन पे मेरी बातें कर रहा हूँ। ई-रिक्शा चलाने वाला लड़का ना प्रैक्टिकली जब तक मेरी फ़ोन से तब हुआ, उसके आँख से आंसू निकल गए। भैया अंकल बोला, अंकल आप करियर गाइड आप तक क्या होगा, मतलब आप जिसे फोन बात करते हैं सुन के मुझे लगा कि भाई मेरे तो जिंदगी खराब हो कैसे। अभी मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि आपने देखना है। वो पढ़ने गया एक गवर्नमेंट कॉलेज में, छोटे शहर। गवर्नमेंट कॉलेज में ना तो उसको ठीक से पढ़ाया गया, और हम बच्चों को ना बड़ा मजा आता है, टीचर नहीं है, टीचर नहीं है, मजा आता है। कभी ये सोचा है टीचर साहब क्यों नहीं है? आज का सेशन अब थोड़ा सा लेट है और हमें बुरा लग रहा था, और हम बड़े खुश हैं कि आप लोगों का फोन आया आपके सर का, सर आप लेट आ गए, बच्चे वेट करते। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे टीम को बोला, मैंने देखो इसको पता, इसको 70 लोगों की लगन, आप अपना समय दे दें। उस बच्चे के 4-3 साल चले गए ग्रेजुएशन में, तो बीकॉम था, तो इसको ये ज्ञान दे रहा था। आप सुनते होंगे बहुत बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, ये है वो है वो है, एक और लाइन बोलता हूँ, जैसे 9 घंटे लेसन में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ एक भी इंसान बेरोजगार नहीं है हिंदुस्तान में, एक भी। जिसको भी आप जानते हैं बेरोजगार है, उसको मेरे दिल्ली ऑफिस भेज दीजिए, मैं उसको नौकरी दूँ। लेकिन सर 3 शर्तें, इससे मैंने कहा मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बताता हूँ, ठीक प्राइवेट सरकारी के नाम बाकी सारी नौकरी ना। उसने बोला BCA होगा, BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसा कि आपने मुझे BCA का रखी है। किसी ने बोला इससे लोकल कॉलेज से, तो दूसरी खूब सारे आसपास एक लोकल कॉलेज बीटेक का रखी है। मैंने कभी इस बात में और संस्थानों बहुत बच्चों गहराई से समझता हूँ। इंडिया में फिलहाल आप लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है, और आपने कैसे धोखे से बचना। तो मैंने कहा अच्छा BCA है, सर बीटेक ट्राई मान लो, ये मेरी कंपनी है, एक काम कर, तो मेरे इस कंपनी का एक मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर उस पर, और मैं उसको 2 लाख रुपये दे दूँगा। वो बंदा BMW कंपनी के लिए आया था, अगर मैं सीधा 2 लाख ऑफर कर रहा हूँ, घर का बना के लिया। उसके चेहरे से हमारी हो गई, ये तो मुझे कुछ नहीं आ सकता। तो 3 साल तो पीछे गई है। वो रिक्शे वाला बीकॉम था, बीकॉम। तो मुझसे कह रहा था बीकॉम करके मैं खाली बैठा हूँ, लेकिन काम करते थे, मैं तुझे मौका देता, मेरी कंपनी के अकाउंट तू संभाल लेगा, तो मैं कहता संभालूंगा,
मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बीकॉम क्या कर रहे थे, ये सब क्या कर रहा है? ये उम्मीद है कि तुम्हें लेके कर सिखाऊं, जो भी बंदा लेके सिखाएगा पहले सिखा तो देने, चलो इतना सिखा, कुछ तो आता होगा तुम्हें 3 साल में। चलो चल मैं तुझसे 10 सवाल पूछता हूँ मोटा मोटा मेरे को। मुझे ये बता दें कि अगर किसी दुकानदार ने ये माल बेचा तो उसकी बैलेंस शीट में एंट्री कैसे होगी? तो ये नहीं आता। मेरा बेटा बात बता देते 3 से पहले तो बात पास था, आप तो बीकॉम है, तू मुझे बता दे 3 साल पहले और आज क्या सुना? एग्जैक्ट इनके 5 लाइनें पूछते हैं। इस सब 3 साल पहले मुझे चीज नहीं आती थी और आज आती है। वो बच्चा 5 लाइनें नहीं बोलता। कुछ ग्रेजुएशन को मैं चाहता हूँ। अब जो अंदर की बात है, आप मुझे बहुत अच्छे बीटेक लेफ्ट हैंड बीटेक 10 to 7 बोल देते हैं और आप जॉब करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब वो जॉब करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? नेचुरली क्रिएटिव होना। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा जो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दें, पढ़ाई होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली पढ़ाई, बायोलॉजी वाली पढ़ाई। बीटेक करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वाली पढ़ाई। अब आप कितने स्टूडेंट होंगे क्लास 10 में खासकर जिनको साइंस से ज़्यादा सोशल साइंस में इंटरेस्ट था? कौन से बच्चे हाथ खड़ा करो जिनका फेवरेट सब्जेक्ट क्लास 10 में सोशल साइंस था, जिनको हिस्ट्री पढ़ के या सिविक्स पढ़ के या पॉलिटिकल साइंस पढ़ के मजा आता, अच्छा लगता है कोई बात नहीं। अगर हमें वो सब्जेक्ट पढ़ के अच्छा लगता है तो हमको जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते होंगे, जिनको शौक होता होगा अपने रूम को और पूरे घर को सजाने का, जो बहुत पर्टिकुलर होते होंगे, पापा को भी मम्मी को टोकते होंगे कि ये शर्ट का रंग अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो घर की दीवारें हैं इसका रंग चेंज कर देते हैं, ये जो बेडशीट है इसका रंग चेंज कर देते हैं। तो है आप जैसे ऐसा जो इस तरह की बातें करता है घर में? इन बातों से क्या पता चलता है कि हम एक क्रिएटिव पर्सन है, हम एक डिजाइनिंग पर्सन है। तो हर बंदे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए ना तो जिंदगी बड़ी बोली होती है, ठीक है ना? जिंदगी हिंदू दुनिया में कितने लोग हैं? 700 करोड़। कितने? इंडिया की आबादी कितनी है? मजाक की बात करते हो, हमारे यहाँ आधी बहनें बैठी हुई, मेरे तो बच्चों की उम्र में मेरी बेटी 15 साल की है। अक्सर ना आदमी लोग घर में हमेशा कहते हैं कि बीवियाँ या बेटियाँ खर्चा बहुत कराती हैं, ठीक है ना? कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं, बेटियाँ मेकअप करती हैं। लेकिन वो जो आदमी है जो दुकानें चला रहे हैं, वो दुकानें तभी तो चलती है ना जब किसी की घर की लड़कियाँ खर्चा कर रही है, कपड़े खरीद रही है अच्छे अच्छे नए नए सुंदर सुंदर, तभी तो उस दूसरे घर के किसी आदमी की दुकान चल रही है। तो अपनी दुकान में तो ग्राहक चाहिए लड़कियाँ, अभी अपने घर का भी क्या बोलते हैं? अपने घर की लड़कियों को ज़्यादा खर्चा मत किया करो, ठीक है? लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया में सभी सीरियस हो जाएंगे, सभी 2 शर्ट 2 पैंट में काम चला लेंगे, कपड़े की दुकानें बदली हो जाएगी, कपड़े की फैक्ट्री बदली हो जाएगी। तो जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, लड़कों का नाम लिए लड़के भी करते हैं, शौकीन होते हैं फैशन के, कपड़ों के, तो लड़के 22 के ज़्यादा होते हैं, तो जूतों के होते हैं लोग। जब हम ये कपड़े पहनते हैं, नए नए शूज़ पहनते हैं, तभी तो कोई फैक्ट्री में चलाता है ना, वही तो हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ जूते बना रहे हैं, कुछ जूते पहन रहे हैं, कुछ कपड़े बना रहे हैं, कुछ कपड़े बेच रहे हैं, कुछ कपड़े पहन रहे हैं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स।